बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल साइज शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि ये जो सेल का वॉल्यूम होता है और सरफेस एरिया होता है सेल का, वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और यहाँ पर जो स्मॉल सेल्स हैं और बिग सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमें पता है जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं मोस्टली, इसलिए उनका जो साइज है वो कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल होता है बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें, अगर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका डायमीटर जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। अब उसके अलावा जो बल्किएस्ट सेल होता है, जो बल्किएस्ट होता है वो उसको हम कहते हैं बर्ड का सेल। जो बर्ड का जो एग होता है उसको हम कहते हैं बल्किएस्ट सेल, क्योंकि इसमें जो अमाउंट होता है योग योग का वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम बल्कियस सेल बोलते हैं। उसके अलावा जो मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स होते हैं वो लोंगेस्ट होते हैं। मोस्ट सेल डाई बिटवीन द एक्सट्रीम सेल साइज शेप आर रिलेटेड टू देयर सेल फंक्शन। अब जो सेल का साइज होता है और साइज सेल की शेप होती है वो डिपेंड करता है सेल के फंक्शन पर। सेल का फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है सेल, उसके बिहाफ पर जो सेल का साइज होता है, सेल की शेप होती है, वो डिपेंड करती है। अब बर्ड जो है वो उसका जो एग होता है वो बल्कियस सेल है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जो यॉक होता है, यॉक उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है अपने यंग को डेवलप करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो मसल सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मसल सेल्स को पुल करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पुल करने के लिए हेल्प मिलती है। लॉन्गेस्ट जो सेल होते हैं वो हेल्प करते हैं ज़्यादा ऑब्जेक्ट को पुल करने में, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसके अलावा जो नर्व सेल्स होते हैं वो जो वो भी लेंथी होते हैं। क्या होते हैं? वो लेंथी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक अपने जो मैसेजेस होते हैं, नर्व इम्पल्स होती हैं, वो ट्रांसमिट करनी होती हैं। इसलिए जो नर्व सेल्स होते हैं उनका लॉन्ग होना, उनका लेंथी होना भी ज़रूरी होता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम स्मॉल सेल्स एज वेल लाइक आरबीसी। आरबीसी जो है वो स्मॉल सेल्स होते हैं, इनका साइज जो है वो 8 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। तो इनका काम क्या है? जैसे कि यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी जैसी होती है, यहाँ पर रेड ब्लड सेल आते हैं। अगर वो छोटे नहीं होंगे, वो बड़े होंगे, तो वो किस तरह कैपिलरी से पास होंगे? कैपिलरीज तो छोटी होती हैं, पतली होती हैं। इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका पतला होना, उनका थिन होना, क्योंकि वो उनको फिजिबल करता है, उनको हेल्प करता है कैपिलरी से पास होने के लिए। इसलिए सेल का जो साइज है, शेप, वो डिपेंड करता है कि सेल कौन सा टाइप का काम परफॉर्म कर रहा है। जो मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज, जो सेल होते हैं मोस्टली वो स्मॉल होते हैं साइज में। इन रिलेशन टू देयर वॉल्यूम लार्ज सेल हैव लेस सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द स्मॉल सेल। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप देखें कि ये जो लार्ज सेल्स होते हैं और उसके अलावा जो स्मॉल सेल्स होते हैं, उन इन बीच में जो जिनका वॉल्यूम जो सेम है, लार्ज सेल है और स्मॉल सेल्स हैं, इन दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है मगर इनका जो सरफेस एरिया होता है वो सेम नहीं होता। अब ऐसा क्यों है वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि एक बड़ा सेल लिया गया है और 27 स्मॉल सेल्स लिए गए हैं। अब यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम जो है वो इस तरह लिया गया है कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है, यहाँ पर इक्वल है दोनों का वॉल्यूम। मगर यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो जो स्मॉल सेल्स होंगे ना उनके कंपेयर लार्ज सेल का जो होगा वो कम होगा। जो यानी कि स्मॉल जो सेल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज सेल। यहाँ पर आप देख लें, ये जो वॉल्यूम है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ये इसका वॉल्यूम आ रहा है 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ रहा है। इसका जो टोटल वॉल्यूम है, द टोटल सरफेस एरिया आर वेरी डिफरेंट। अब टोटल जो वॉल्यूम है इनका ये तो सेम है, मगर इनका जो सरफेस एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज यहाँ पर जो क्यूबिकल शेप होती है वहाँ पर उसमें 6 साइड्स होती हैं, हर सेल को 6 साइड्स होती हैं। इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ वन साइड। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 6 टाइम्स होता है एरिया ऑफ द वन साइड के। अब यहाँ पर आप देखें कि जो सरफेस एरिया है क्यूब का, एक सेल का जो सरफेस एरिया है वो भी लार्ज वाले का इसका। अब यहाँ पर 6 साइड होती हैं, आप देखेंगे एक साइड, ये दूसरी साइड,
ये तीसरी, और चौथी इसके पीछे बिल्कुल, और ये पांचवी ऊपर वाली, और ये छठी नीचे वाली। क्यूब है ना, क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, 6 इंटू 30 इंटू 30। यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो सरफेस एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 इंटू 30 इसलिए लिया है हमने क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर ये जो सरफेस एरिया आ रहा है लार्ज एक ही सेल का, वो आ रहा है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर हमने एरिया फाइंड किया है, सरफेस एरिया फाइंड किया है। अब उसके रिलेशन में हम अगर देखें एक स्मॉल सेल का अगर हम देखें तो इसका यहाँ पर एक, ये हम एक देख रहे हैं, ये वाला एक, ठीक है, ये एक देख रहे हैं, ये वाला। इसका अगर हम देखें तो 6 साइड्स हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लेंथ और ब्रेड्थ के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 600 सरफेस एरिया आ जाएगा एक स्मॉल सेल का। मगर हम एज अ होल देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है, इक्वल है, आप देखें शेप से भी आपको जाहिर हो रहा है। मगर अगर हम एज अ होल देखेंगे 27 की 27 सेल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 600 के साथ, क्योंकि एक का 600 है, और 27 का जब हम इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये पूरे का पूरा एज अ होल इन सब का सरफेस एरिया आ जाएगा, और ये वर्क करेगा एज अ होल। इस तरह यहाँ से ये साबित हो रहा है हमारे पास कि ये जो लार्ज सेल होते हैं और स्मॉल सेल होते हैं, इनका अगर सरफेस एरिया जो वॉल्यूम है वो अगर इक्वल है, तो इनका जो सरफेस एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो होती हैं 6 साइड्स होती हैं एक एक सेल की, क्यूब की। तो इस तरह ये जो लार्ज सेल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया एज अ होल इनके अगर हम देखते हैं तो ये कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्मॉल सेल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो लार्ज सेल होता है वो एक ही होता है, उसका कम होता है। मगर एक कंडीशन है यहाँ पर, एक शर्त है यहाँ पर कि इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर होना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें सेल साइज एंड वॉल्यूम रेशियो। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, डिमांड्स होती हैं सेल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सेल के वॉल्यूम से। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सेल की जो डिमांड्स हैं, सेल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो भी इजीली पास आउट हो सकेंगे। इसलिए सेल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सेल सरफेस मेम्ब्रेन। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सरफेस होता है उसके ऊपर। अब यहाँ पर एक बात और आप याद रख लें, ये जो सेल है इसके अंदर जितना भी मटेरियल है ये इसका सारा का सारा वॉल्यूम है। अब इसके अराउंड जितना भी स्पेस है, उसको हम कहते हैं इसका सरफेस का एरिया। अब यहाँ से चीजें आएंगी भी, यहाँ से चीजें बाहर भी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर सेल टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस मेम्ब्रेन। वही बात आपको यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर जो सरफेस होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है, वहां से ही चीजें आती जाती हैं। सो लार्ज सेल वॉल्यूम, सेल डिमांड, लार्जर सरफेस एरिया। अब जो लार्जर जो सेल होते हैं वो लार्जर सरफेस एरिया रिक्वायर करते हैं, मगर इनके पास जो है वो स्मॉलर सरफेस एरिया होता है। इसलिए एज कम्पेयर टू द लार्जर सेल, जो स्मॉलर सेल्स होते हैं वो इजीली चीज़ों को पास आउट करते हैं। मगर एक शर्त है, क्योंकि वहां पर दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं कि वी कंक्लूड दैट द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजीली देन द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल। अब यहाँ पर दोनों को जो स्मॉल सेल्स हैं और लार्ज सेल्स हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें तो जो स्मॉल सेल्स होते हैं वो इजीली अपनी जो चीज़ें हैं वो पास करते हैं अपनी मेम्ब्रेन के सरफेस के थ्रू, क्योंकि एज अ होल उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। In life science, it is important to note that whenever a structure has increased the surface area, there is an increase in the functioning of that structure. यहाँ पर बता रहा है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, चीज़ें मोर इजीली आएंगी, मोर इजीली जाएंगी, तो यहाँ पर उनके फंक्शनिंग में, उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो आसानी होती है इनमें। ये यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।